यहाँ उपस्थित बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, हाँ या ना? थैंक यू। कि जान लगा दो या जाने दो, हाँ या ना? कबीरदास ने भी कहा है कि धीरे धीरे सब मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचन 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऐसे ही प्रयागराज को आईएएस की फैक्ट्री नहीं कहा जाता है। चाहिए तुम लोगों का जज्बा, तुम्हारा मेहनत, बाकी मार्गदर्शन तो हम लोगों का होगा ही होगा। कुछ बताना है। हिंदी माध्यम कितने बच्चे हैं? तो मैं अब स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, हाँ कोई गेस कर रहा है क्या? हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं ऋषि जैन सर को। ऋषि जैन Now Rishi Jain sir also in affordable batches, so another victory. मजाक सर, over to you. हाँ मैं जानता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम ऋषि जैन है और यहाँ उपस्थित बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, हाँ या ना? थैंक यू। मैंने बहुत साल इस प्रयागराज की भूमि में पढ़ाया है इकोनॉमी, और फिर कुछ सालों से मैं दिल्ली पढ़ा रहा था। तो ये तो रहा मेरा परिचय। अब बात करते हैं यूपीएससी की, जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत डेडिकेशन मांगता है, इतना कि इसके लिए कहा जाता है कि जान लगा दो या जाने दो, हाँ या ना? यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है, इसलिए इसकी तैयारी में थोड़ा समय लगता है। अगर एक स्टूडेंट अच्छे मार्गदर्शन, धैर्य और संयम से लगातार प्रयास करे, सही मार्गदर्शन से, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। और ये बात हम लोग देखे हैं और जानते भी हैं। जैसे एक बीज पौधा बनता है, पेड़ बनता है और वो फल देता है, जैसा कबीरदास ने भी कहा है कि धीरे धीरे सब मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचन 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये है ही है यूपीएससी। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात प्रयागराज में इन बच्चों के सामने बोल क्यों रहा हूं। मैं जानता हूं प्रयागराज, मैंने खुद देखा है कि इतना मेहनत करने वाले बच्चे मैंने कहीं नहीं देखा, दिल्ली में भी नहीं देखा, जो कि मैंने प्रयागराज में देखा है। और यहाँ का बच्चा इतना मेहनत करता है कि पूछने की बात ही नहीं है। यहां तक कि इस बार यूपीएससी का जो टॉपर है वो भी कहां से? प्रयागराज से। और ऐसे ही प्रयागराज को आईएएस की फैक्ट्री नहीं कहा जाता है भाई, यहां पर तुम लोग हो, इसीलिए। और तुम लोग अब ये ठान लो, ये मान लो कि वो वक्त आ गया है कि हम लोग हिंदी मीडियम और प्रयागराज का गौरव वापस दिलाएंगे। और इसीलिए यहां एकत्र हुए हैं। बस चाहिए तुम लोगों का जज्बा, तुम्हारा मेहनत, बाकी मार्गदर्शन तो हम लोगों का होगा ही होगा। और मैंने हमेशा कहा है तुम लोगों से, सपना ऐसा देखो कि उसको पाने की इच्छा इतनी प्रबल हो, इतनी प्रबल कि मैं हमेशा कहता क्या हूं कि सुबह उदास होगी, शाम उदास होगी, सफेद कपड़ों में लिपटी मेरी लाश होगी। ए दफनाने वाले मुझे दफनाना वहां जहां रोज यूपीएससी से मुलाकात होगी। थैंक यू।